देवभूमि के जंगलों में अग्नि प्रहार, गर्मी से हुआ बुरा हाल। अब इंद्रदेव ही बरसाएंगे राहत। सुलग रहे हैं जंगल, झुलस रही हैं वादियां। गर्मी से इंसानों के साथ मशीनों के भी छूट रहे पसीने। भीषण गर्मी के बीच आई राहत की खबर। मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश। जून आ गया है, लेकिन भीषण गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून में गर्मी ने 157 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह है कि अब इंसानों के साथ साथ मशीनों के भी पसीने छूट गए हैं। तस्वीरें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हल्द्वानी जैसी ठंडी जगह पर भी अगर गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर को फटने से बचाने के लिए कूलर लगाना पड़ रहा है, तो उत्तराखंड कितनी गर्मी की गंभीर चपेट में होगा। तो वहीं गर्मी से जंगलों में भी आग फैल रही है, जिससे आसपास के इलाकों में धुआं छा गया है। स्थानीय लोगों की आंखें जल रही हैं और सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। जंगल में लगी आग के धुएं के चलते सड़क मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ बढ़ते तापमान ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, तो दूसरी तरफ जंगल में लगी आग से पहाड़ों में रहने वालों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पहली तस्वीर में देखिए, गर्मी के कारण बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर के फटने का खतरा पैदा होने लगा है। ट्रांसफार्मर्स को बचाने के लिए बिजली विभाग इन्हें कूलर और पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की ही कमी आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी के चलते जोशीमठ के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग की लपटें इतनी भयानक हैं कि वह बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गई हैं। आग लगने के कारण तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तीर्थयात्रियों को धुएं के गुबार और आग की भारी तपिश के बीच गुजरना पड़ रहा है। देश भर में बढ़ती गर्मी से हाल बेहाल है। उत्तराखंड के मैदान से लेकर पहाड़ बुरी तरह तप रहे हैं। भीषण गर्मी में ओवरलोड के कारण कहीं ट्रांसफार्मर बंद करने पड़ रहे हैं, तो कहीं जंपर कटने से केबल टूटकर गिर रही है। ट्रिपिंग का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं ओवरलोड से हाफ रहे ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए कूलर लगाए गए हैं, जिससे ट्रांसफार्मर में पड़ा ऑयल ठंडा रहे और ट्रांसफार्मर के तापमान में भी कमी बनी रहे। बार जो गर्मी पड़ी है वो उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा पड़ गई है, और जिसके कारण जो हमारा विद्युत बाहर में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा हो गई है। हमारी पूरी तैयारी थी, हम इस बार पूरे आश्वस्त थे कि इस बार हम गर्मियों से इसमें इस प्रकार की कोई समस्याएं हमारे पास नहीं होंगी। उसके लिए हमने अपने पावर परिवर्तन की क्षमता वृद्धि करी है, अपनी लाइनों का करेक्शन किया है, उनका लाइनों का अमेंडमेंट किया है हमने चीज़ों को, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर भी हमने लगाए हैं। हमारी पूरी तैयारी इस बार थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ग्रोथ हुई है गर्मी में और उसके कारण जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है लोड में बढ़ने का, वो हमारी उम्मीदों से कहीं ऊपर चला गया है, जिसके कारण हमें अभी रोस्टिंग भी करनी पड़ रही है। पिट कंट्रोल से के आदेशानुसार कई बार उनकी भी जो परिवर्तक है उनकी जो क्षमता है उससे ऊपर चले जा रहे हैं, और जो हमारे केबल वगैरह हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। उसके बाद पूरा प्रयास करें कि समय समय पे उनको तुरंत बहाल करें और लोगों की विद्युत आपूर्ति बहाल करें। गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ, टिहरी, मसूरी जैसे कई इलाकों में जंगल सुलग रहे हैं, जिसको लेकर वन विभाग और प्रशासन चिंतित है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से चिंता दूर करने वाली खबर आई है। दरअसल मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ साथ झमाझम बारिश हो सकती है, जिससे न सिर्फ जंगलों की आग बुझाई जा सकेगी, बल्कि लोगों को चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी। और 4-5 तारीख में जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है, तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है। इन दिनों देश भर में बढ़ती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वादियों में कभी तापमान 37 डिग्री के ऊपर नहीं जाता था, लेकिन अब 43 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में देवभूमि को गर्मी के कहर से बचाने के लिए इंद्रदेव की मेहरबानी का ही इंतजार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित होता है तो जंगलों में फैली आग पर बारिश से काबू पाया जा सकता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद उत्तराखंड में गर्मी के कहर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।